अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मिड टर्म में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब एक स्टूडेंट का मेरे पास ये क्वेश्चन था कि जस्ट 8 मार्क्स के साथ बंदा पास हो सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके बारे में एक वीडियो है, ये डिटेल में मैं वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको क्विज़ में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, मिड टर्म में कितने चाहिए होते हैं, फाइनल में कितने चाहिए होते हैं, उससे कितने मार्क्स लेने से बंदा पास होगा और उस लिहाज से कितनी जीपीए बनेगी, कितने मार्क्स लेने से कितनी जीपीए बनती है और इसका टोटल ग्रेडिंग स्कीम वगैरह क्या है। इस वक्त मैंने अपने सामने CS 301 की ग्रेडिंग स्कीम रखी हुई है। तकरीबन ऑल सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम सेम होती है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें क्विज़ 5% है, असाइनमेंट्स 10% है, GDP 5% है, मिड टर्म 30% है, फाइनल टर्म 50% है। हम एक तो टोटल पहले देख लें कि क्विज़, असाइनमेंट, GDP इनको टोटल कर देते हैं ये 20%। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी सब्जेक्ट हैं तकरीबन ये तीनों चीज़ें मिलके उनकी 20% ही बनेगी। और मिड सबका 30% होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका 35% हो जाता है, या फिर ज़्यादातर 30% ही होता है और फाइनल टर्म 50% का होता है। अब ये तो है ग्रेडिंग स्कीम के कितने मार्क्स आपको एंड पे जाके इनमें से एक्चुअल लिए जाते हैं। यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि आपको 20% मार्क्स मस्ट नीडेड होते हैं किसके लिए, हर एक्टिविटी में से, यानी कि क्विज़ हैं उनमें से 20% आपने लेने ही लेने हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर पेपर है, पेपर कह रहा हूँ, आपके पास क्विज़ हैं 30 नंबर के, 3 क्विज़ हुए 30 नंबर के हैं, तो 30 में से आपके 20% कितने बनते हैं, 20% लेने ज़रूरी हैं। ये कितने बनेंगे, आई थिंक 6 बनेंगे। 6 आपके 20% है, 6 आप लेंगे 30 में से तब भी आप आगे जा सकेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। अब ये चीज़ यहाँ पे एक और है कि वीयू ने अपनी ग्रेडिंग स्कीम में तो यही बताया हुआ है कि अगर कोई बंदा किसी भी एक्टिविटी में 20% से कम नंबर लेता है तो वो फेल हो जाता है, लेकिन ये पास भी कर देते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे 20 से कम ले लें लेकिन आगे जाके आप उनकी टोटल एवरेज पूरी कर दें तो उससे आप पास भी हो सकते हैं। कम से कम आपको 20% चाहिए होते हैं हर एक्टिविटी में से, लेकिन जब ऑल एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं तब आपके पास 100 में से 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब चाहे इसमें से ज़्यादा कर लें या उसमें से कर लें, जैसे भी करके आपको 100 में से 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। अब उसके लिए आगे चलते हैं। व्हेन ऑल एक्टिविटीज़ आर डन, अब फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज कि आपकी ऑल एक्टिविटीज़ डन हो चुकी हैं, मतलब कि आपने क्विज़ भी दे दिए, आपने असाइनमेंट्स भी कर ली, आपने GD भी कर लिया, आपने मिड टर्म भी कर लिया, आपने फाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी दे दिए। अब आपके पास क्या है, हमें वी नीड 50% मार्क्स टू गेट CGPA। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल जब आपके हो जाएंगे तब आपको 50% चाहिए होता है 50% पास होने के लिए, और 50% अगर आपको आ जाते हैं तो आप पास हैं, और D ग्रेड के साथ पास होंगे तब आपका 1 CGPA बनता है। अगर आप 50% से अबव कर लेते हैं, मतलब टोटल सब कुछ करने के बाद आपके मार्क्स आते हैं 50 to 60%, तो आपका D ग्रेड बनता है और 1 से अबव CGPA आता है। अगर 60 to 70% आपके आते हैं तो C ग्रेड, और 2 से आगे हो जाता है CGPA। अगर 71, 75, 80, 85 जितना भी आपके परसेंट बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपका ग्रेड B+, A नेगेटिव, A+ आ जाएगा। और साथ ही इनकी CGPA भी इसी तरह बढ़ती है, 3 से अबव, 3.60। ये सब कुछ आपके LMS में मौजूद है कि आपको किस तरह से CGPA या ग्रेड दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करूँगा मैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग क्विज़ और असाइनमेंट्स में किस तरह मार्क्स लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें क्विज़ असाइनमेंट को एक दफ़ा हम साइड पे रखते हैं, जस्ट मिड है और फाइनल है, इसका 50% या 50%, मिड का भी 50% ही लेना है हमने, फाइनल का भी 50 लेना है, और इसके बाद हम पास होते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने मिड की जो एग्जांपल दी है इसमें क्या किया मैंने, टोटल मार्क्स 40 हैं जो कि इस दफ़ा हमारे 40 मार्क्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर 60 बनते हैं तो हम 60 के साथ एवरेज लेंगे, एवरेज कभी चेंज नहीं होगी, एवरेज वही होती है 20% या 30% जितनी भी है ना, एवरेज वही रहती है। मार्क्स 60 हो जाए, 70 हो जाए, 100 हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब 40 मार्क्स थे हमारे, इसके 20% कितने बनेंगे, 8 मार्क्स। हम कहते हैं ना कि जस्ट 20% चाहिए पास होने के लिए, तो 20% तो 8 मार्क्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें जस्ट 8 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अच्छा, हमने 8 ले लिए। इसी तरह फाइनल में आ जाते हैं, फाइनल में भी अगर टोटल मार्क्स 60 हैं तो हमें तो जस्ट 20% चाहिए, 20% हमारे बन रहे हैं 12 मार्क्स, हमने 12 ले लिए। अब हमने टोटल इन दोनों में कितने कितने थे, 40 इधर थे और 60 इधर थे, टोटल मार्क्स टोटल 100 हो गया। 100 में से हमने कितने लिए हैं, जस्ट 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स को
बन रहे हैं 20%, लेकिन हमें फुल पास होने के लिए, फाइनल में पास होने के लिए कितने चाहिए? वी नीड 50% टोटल मार्क्स टू पास। हमें 50% चाहिए थे, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 20%। इसका मतलब क्या है? बट वी हैव जस्ट 20 आउट ऑफ 100 मीन्स 20%, सो फेल। अब हम क्या हो गए? फेल हो गए। जो लोग कहते हैं कि 8 मार्क्स से बंदा पास हो जाता है, वो ये याद रखें कि 8 मार्क्स से आप एक एक्टिविटी में पास हो सकते हैं। उसके लिए या तो ऐसा करें कि मिड में आप 8 ले लें, एक्टिविटी में पास हो गए, लेकिन नेक्स्ट जो आपका फाइनल है, फाइनल में फिर आप क्या करें? फिर 12 ना लें, आप 60 में से 60 लें। उससे क्या होगा कि आपके 60 मार्क्स इधर से मिलेंगे, 8 इधर से मिलेंगे, 68 बन जाएंगे। जब आपके 68 आउट ऑफ 100 बनेंगे ना, तो आप पास हो सकते हैं। पॉसिबल कब है? जब आप मिड में ठीक है 8 ले लें, लेकिन फाइनल में 60 ले लें, या फिर फाइनल में आपको कितने चाहिए? 52। आप 52 ले लें। फाइनल में किधर गया? फाइनल में अगर आप 52 लेते हैं, 42 लेते हैं, तो इधर मिड वाले 8 मिल के 50 बन जाएंगे, आप पास हो सकते हैं। मतलब आपको पास होना है ना किसी भी तरीके, तो वो आप एक में अगर 8 ले रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ बढ़ा के पास हो सकते हैं। अब नेक्स्ट अगेन हम ये पास होने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे अब हम क्विज़, जीडीबीज और असाइनमेंट्स भी करेंगे। मैं अगेन आपको अगर लेके चलूँ इधर, हमारी ग्रेडिंग स्कीम क्या थी? इन तीनों को मिला के हमारे पास 20% बन रहा है, और बाकी मिड का 30% है, फाइनल का 50% है। हमने क्या किया है? क्विज़ जीडीबी असाइनमेंट किया है, टोटल मार्क्स उसके 60 बन रहे थे। ये मैंने सपोज़ किया है, आप बढ़ा कम भी कर सकते हैं। 60 मैंने इस तरह बनाया है कि 3 क्विज़ेज हो, अगर 2 असाइनमेंट्स हो और 1 जीडीबी हो, तो आप 60 कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने 40 मार्क्स ले लिए 60 में से, 40 आ जाते हैं हमारे 60 मार्क्स में से, जीडीबी असाइनमेंट्स क्विज़ेज वगैरह में से। अच्छा, अगर हम 40 लेते हैं 60 में से, तो इसकी अगर हम निकालें परसेंटेज, तो कितनी परसेंटेज बनती है? ये अगर आप फार्मूला यूज़ करें तो आपकी 66% बनती है, 66.666, ये आपकी परसेंटेज बनेगी। ये परसेंटेज आपकी आ गई है क्विज़ असाइनमेंट की। नेक्स्ट हम आते हैं मिड की तरफ। अब मिड में क्या है? टोटल मार्क्स है मिड में 40। सपोज वी गेट 20 आउट ऑफ 40। हमने 20 मार्क्स ले लिए 40 में से। अब 40 नंबर हों, अगर उसमें 20 MCQs होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो हम 20 तो ले ही सकते हैं ना। अगर हम 40 में से 20 मार्क्स लेते हैं, हाफ़ मार्क्स लिए हैं ना हमने, इसका मतलब है कि 50% हमने लिए हैं। अगर हम हाफ़ मार्क्स लेते हैं, 50% बनते हैं, तो हमारे मिड में से 50% आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनल में क्या है? टोटल मार्क्स अगर 60 हों, फ़र्ज़ करें हमने 30 मार्क्स ले लिए 60 में से, तो वो भी 50% बनेंगे। अब अगर 60 की जगह 80 मार्क्स हो जाते हैं, तो फिर हमें कितने लेने हैं? 40%, तो तब भी 50% भी बनेंगे। जितने मार्क्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपने एवरेज लगा लेनी है कि अगर फ़र्ज़ करें टोटल मार्क्स इसमें फाइनल में 80 हैं, तो आपने कितने लेने हैं? 40 लेने हैं, उससे आपके 50% बन जाएंगे। अब हमने क्या किया है? 66% हमने इधर से क्विज़ वगैरह में से ले लिए, 50% मिड में से ले लिए, और 50% ले लिए असाइनमेंट कह रहा हूँ फाइनल में से। यहाँ पे हम अगेन फॉलो करेंगे अपनी ग्रेडिंग स्कीम को। ग्रेडिंग स्कीम मैंने आपको जैसे कि पहले दिखाई थी कि हमें हमारे जो क्विज़ के ऐड होने हैं वो 20% ऐड होने हैं। हमारे टोटल जो हमारा एंड पे रिज़ल्ट बनना है उसमें 20% हमारे ऐड होंगे क्विज़ वगैरह के, 30% ऐड होंगे मिड के, और 50% ऐड होंगे फाइनल के। तो इधर हम अभी ऐड करेंगे। ये मैंने क्विज़ को 1 नंबर दिया था, मिड वाले को 2 दिया था, और 3 दिया था फाइनल वाले को। एज इट इज़ हम नीचे आ जाते हैं। ये 166% हमारे आए थे, 2 50% आए थे, और 3 50% आए थे। अब 66% का हम 1% कैसे बनाते हैं? अगर 100 पे इसको डिवाइड किया जाए तो ये इसका 1% बन चुका है। और हमने ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक कितने परसेंट इसके ऐड होने थे फाइनल में? फाइनल रिज़ल्ट में इसके 20% ऐड होना था। ये देखें 20% ऐड होना था ना, तो हमने 20 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 13.2 बनते हैं। हमने जितने मार्क्स लिए थे 66%, उसको जब हमने 20% पे किया तो वो 13 मार्क्स बने। इसी तरह हमने जो मिड में 50% लिए थे, 50% का कितना ऐड होना है? पहले हम उसको 1% बनाते हैं, उसके बाद मिड हमारा 30% वेटेज ऐड होगा फाइनल रिज़ल्ट के अंदर। तो हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो वो 15 बना। इसके बाद फाइनल रिज़ल्ट हमारा है जो फाइनल टर्म का, उसमें 50% हमने लिए थे, उसको भी हमने ऐसे पहले 1% किया, 1% बनाई। उसके बाद उसका वेटेज कितना यूज़ होना था? 50% फाइनल्स का वेटेज यूज़ होता है, तो हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 25।
अब इन तीनों को हम जब जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास आ रहा है 53.2, और हमें कितना चाहिए, हमें तो 50% चाहिए टोटल पास होने के लिए। तो हमने 53.2 मार्क्स लिए हैं, मतलब 53% लिए हैं। अब इसका क्या मतलब है, हम इस वक्त पास हैं, हमें पास होने के लिए जस्ट 50% मार्क्स चाहिए थे। वी नीड 50% टू पास, नाउ वी हैव 53%, सो पास विद सम। अच्छा, जीपीए कितना आपको मैंने जो डिटेल बताई थी उसके मुताबिक हमारा तकरीबन 1 जीपीए आई थिंक बन रहा है, यहाँ से 50 to 60 1 जीपीए बन रहा है। यानी कि अगर आप हर सब्जेक्ट में से 50% मार्क्स लेते हैं, मिड में भी आपने 50 लेने हैं और फाइनल में भी आपने 50 लेने हैं, तो आप इजीली पास हो सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, मिड में तकरीबन कम मार्क्स आते हैं, उसकी अब रीज़न हमें नहीं पता, क्योंकि वीयू हमारी यूनिवर्सिटी, इसके हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें ज़्यादातर कम मार्क्स आते हैं। इसमें अगर आप 15 भी ले लेना, ज़रूरी नहीं है 50%, अगर आप 40 में से 15 भी ले लेते हैं तो आप इजीली फ़ाइनल में जाके पास हो सकते हैं। फ़ाइनल में इजीली मार्क्स आ जाते हैं। हमारे टीचर्स थोड़ा सा भी अगर हम लिखते हैं ना, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ तो लिख के आएंगे ना उसके रिलेवेंट, तो हमें उसका 1 नंबर मिल जाता है। तो पास होने में इतना मसला नहीं है। अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, आप जाके पेपर दें, वो आपको पास कर देते हैं। और मैंने नहीं अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट देखा जो 50% से पास हुआ हो। या तो स्टूडेंट फेल होते हैं, 50 से कम होते हैं, और अगर कोई पास होता है उसकी 2.3 2 पॉइंट समथिंग उस सब्जेक्ट में से 2 से अबव ही सीजीपी होती है, उससे कम नहीं होती। वो जो फेल होते हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, वो या तो फेल हो जाते हैं, और जो स्टूडेंट पास होते हैं वो फिर 2 से अबव सीजीपीए के साथ ही पास होते हैं। हालांकि तैयारी उनकी भी वैसी ही होती है, लेकिन वो पास हो जाते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।